ओम शांति। आज 5/9/2021 तो रिवाइज्ड कोर्स की अव्यक्त मुरली है 15/3/1988 की, और अव्यक्त मुरली का टॉपिक है नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। The basis of the picture of the new world is the present elevated Brahman life। तो जैसे कि ये टॉपिक है नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन, तो इसमें 3 शब्द ऐसे हैं, 3 टर्म्स इसमें ऐसी हैं। नई दुनिया, ये कौन सी नई दुनिया है, तस्वीर कौन सी है, और आधार जो वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन क्या है। पहले तो हमें यह पता लगाना है कि नई दुनिया कौन सी है, वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन क्या है, और तस्वीर कौन सी है। इन 3 शब्दों के पीछे अगर हम लगेंगे तो सारी मुरली हमारी समझ में आ जाएगी। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये नई दुनिया है सतयुगी दुनिया, और ये कब आती है और किसके द्वारा आती है। परमपिता परमात्मा भगवान शिव ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं कल्याणकारी संगम युग में, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना करते हैं और वो श्रेष्ठ ब्राह्मण बनते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण किसको कहते हैं? श्रेष्ठ ब्राह्मण जिन्होंने भगवान को, परमपिता परमात्मा भगवान शिव को थ्रू ब्रह्मा पहचान लिया, और उस पहचान के अकॉर्डिंगली जो भगवान शिव ने बताया कि बच्चे तुम आत्मा हो, मैं परम आत्मा हूं। आत्मा और परमात्मा का जो संगम है परमात्मा शिव ने समझाया, और आत्मा और परमात्मा जब दोनों मधुर मिलन मनाते हैं तो ज्ञान गुण और शक्तियां ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारीज जो धारण कर रहे होते हैं इस कल्याणकारी संगम युग में, वो बच्चे जो परमात्मा को पहचान लेते हैं, उनके द्वारा जो ज्ञान गुण और शक्तियां प्राप्त कर रहे होते हैं, उनसे अपना श्रेष्ठ जीवन बना रहे होते हैं, और संगम युग में परमात्मा शिव के साथ मिलकर एक नई दुनिया, जिसको सतयुगी दुनिया कहते हैं, सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं। और किस आधार पर करते हैं? अपनी एक श्रेष्ठ तस्वीर बनाकर। और वो तस्वीर कैसी है? सारी मुरली में तस्वीर बताई गई है। तस्वीर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्राह्मण लाइफ, प्रेजेंट ब्राह्मण लाइफ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो विशेषताओं को बाबा ने तस्वीर के नाम पर लिखा। अगर वो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है, मींस एलिवेटेड ब्राह्मण कैरेक्टर है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर कैरेक्टर बनता है। तो भगवान शिव बच्चों का जो कैरेक्टर बिगड़ चुका है उसको श्रेष्ठ बनाने आते हैं, और उसका नाम बाबा ने तस्वीर रख दिया है। तो भगवान शिव ने जो तस्वीर बनानी है वो सारी मुरली में बाबा ने इंडिकेट की हुई है। तो हम वो तस्वीर देखेंगे, क्या हमारी वो तस्वीर इस समय बनी है कि बना रहे हैं। अगर वो तस्वीर हम बना रहे हैं उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, तो परमात्मा शिव के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम वो विशेषताओं को धारण कर वो ऐसी तस्वीर बना लें जिससे एक नई दुनिया की तकदीर की स्थापना हो जाए। उस तस्वीर के आधार पर नई दुनिया की एक तकदीर बन जाए। तो देखते हैं भगवान शिव किस तरह नई दुनिया की स्थापना थ्रू श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी का प्रेजेंट जीवन जो है उसके थ्रू कैसे नई दुनिया की स्थापना करते हैं। जब वो अवतरित होते हैं ब्रह्मा तन में
अवतरित होकर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को रचते हैं और उनकी एक नई तस्वीर बनाते हैं, उनमें एक विशेषताएं डालते हैं और वो तस्वीर बनाकर नई दुनिया, सतयुगी दुनिया क्रिएट करते हैं। वो नई दुनिया की जो तस्वीर है वो तकदीर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भविष्य की पढ़ाई है, ये भविष्य की पढ़ाई। आज के ब्राह्मण जीवन की तस्वीर भविष्य में उन्हीं की क्या है, वो नई दुनिया में आने वाले ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, उन्हीं की आज की तस्वीर उनके फ्यूचर तकदीर बन जाती है। आज की उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कल का उनका फ्यूचर फॉर्चुनेट बना देती हैं, कल का फ्यूचर फॉर्चुनेट में कन्वर्ट कर देती हैं। तो आज इससे पहले कि हम आगे चले, साथ साथ ये गीत चलता चलेगा जो बिल्कुल ही रिलेटेड है इस टॉपिक के साथ। तो अपनी मुस्कुराती हुई मूरत से सबको मुस्कुराना सिखाने वाले, अपनी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर से नई दुनिया की तस्वीर बनाने वाले ऐसे होशियार आर्टिस्ट बच्चों प्रति विश्व के आधार मूरत बाप दादा बोले। बाप दादा ब्रह्मा प्लस भगवान शिव। जब भगवान शिव ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं तो वो बाप दादा का रूप ले लेते हैं। तो अपनी मुस्कुराती हुई मूरत से सबको मुस्कुराना सिखाने वाले, अपनी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर से नई दुनिया की तस्वीर बनाने वाले ऐसे होशियार आर्टिस्ट बच्चे, बाबा ने अपने बच्चों को आर्टिस्ट बता दिया जो कि अपनी तस्वीर बनाएंगे और बाबा की एडवाइस के अकॉर्डिंगली वो तस्वीर बनाएंगे। तो बाबा हम बच्चों को होशियार आर्टिस्ट कहकर एड्रेस करते हैं और विश्व के आधार मूरत बाप दादा हम होशियार आर्टिस्ट बच्चों के प्रति क्या बोले। आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को यह बताया कि आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। अब देखिए, बाबा हैज हेल्ड यू इन वेरी हाई एस्टीम, कि सारे विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण बच्चे जो हैं, ब्राह्मण बच्चों का जो आज ब्राह्मण लाइफ है, श्रेष्ठ ब्राह्मण लाइफ है, वो तस्वीर है। वो तस्वीर हमारी जो हम बच्चों की, हम ब्राह्मण बच्चों की जो तस्वीर है आज जो हमारी श्रेष्ठ जीवन चल रही है, वो सारे विश्व की श्रेष्ठ तकदीर भविष्य में बन जाएगी। इस प्रकार बाबा अपने बच्चों की हाई एस्टीम में रखते हैं और सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करते हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। परमपिता परमात्मा भगवान शिव अलॉन्ग विद ब्रह्मा बाबा बाप दादा बोले। आपकी जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि आपकी जो श्रेष्ठ तस्वीर है, इस समय आपकी लाइफ जो है उसकी जो तस्वीर है, उससे मुझे श्रेष्ठ भविष्य की तकदीर दिखाई देती है। फॉर्चुनेट फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड वो मुझे दिखाई देता बिकॉज ऑफ योर एलिवेटेड प्रेजेंट लाइफ। तो अब यह क्वेश्चन पैदा होता है, श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है क्या? श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है क्या? जीवन लाइफ किसको कहते हैं? लाइफ है क्या? हमारे संकल्प, बोल और कर्म हमारी लाइफ को क्रिएट करते हैं। लाइफ है क्या? लाइफ को डिफाइन करना हो तो वो ये है, आवर थॉट वर्ड्स एंड एक्शंस डिफाइन आवर लाइफ। हर संकल्प, हर श्रेष्ठ संकल्प, हर श्रेष्ठ बोल, हर श्रेष्ठ कर्म,
जिससे भविष्य श्रेष्ठ फल अर्थात श्रेष्ठ भाग्य बनता है, वह अनुभव होता है, उसको हम श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन कहते हैं। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन है तस्वीर। हमारे श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म हमारी तस्वीर बनाते हैं, जिसका फल हमारी व भविष्य संसार की तकदीर बनती है। अर्थात भविष्य के तकदीर के आधार मूर्त भी बाबा हमको बताते हैं, ब्राह्मण जीवन को ही बताते हैं। भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त होने के कारण बाबा ने बताया कि जो भविष्य की तकदीर है, जो फॉर्चून ऑफ द फ्यूचर है, उसके आप फाउंडेशंस होने के कारण आप श्रेष्ठ बनते हो तो दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला होती है तो विश्व की भी उड़ती कला की स्थिति बन जाती है। बाबा ने यह बताया कि आप ब्रह्मा कुमारी आधार मूर्त होने के कारण, इस विश्व के आधार मूर्त होने के कारण, पूर्वज होने के कारण, अगर आप श्रेष्ठ बनते हो तो दुनिया श्रेष्ठ बन जाती है। आपकी उड़ती कला होती है तो इस विश्व की उड़ती कला की स्थिति बन जाती है। समय प्रति समय जिन स्टेजेस से ब्राह्मण आत्माएं गुजरती हैं, जैसे जैसे हमारी स्थिति बनती जाती है, वैसे ही विश्व की स्थिति बनती जाती है। हमारी स्थिति परिवर्तित होती है, हमारी स्थिति में चेंजेस आती हैं, तो वैसे वैसे ही विश्व की स्थिति, विश्व की आत्माओं में भी वही चेंजेस आने लगती हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं, अगर हम आत्माएं सतो प्रधान स्थिति में हैं तो विश्व की सतो प्रधान स्थिति बन जाती है। अगर हम सतो में चले जाते हैं तो विश्व की सतो स्थिति बन जाती है। अगर हम रजो स्थिति में आ जाते हैं ब्राह्मण आत्माएं तो विश्व की रजो प्रधान स्थिति होती है। आज ब्राह्मण आत्माओं की कलयुगी स्थिति होने के कारण कलयुगी स्थिति पैदा हो गई। चाहे आज ब्राह्मण संगम युग में बैठे हुए हैं, आप बदलते हो तो दुनिया बदल जाती है। बाबा कहते हैं मेरे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बच्चे अगर बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। तो यह है आधार मूर्त आत्माओं की इंपॉर्टेंस। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी आधार मूर्त आत्माएं होने के कारण उनके अकॉर्डिंगली ही दुनिया की स्थिति बदलती रहती है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। उनकी स्थिति सतो प्रधान होती है तो दुनिया सतो प्रधान हो जाती है। जैसे जैसे बीकेस की स्थिति बदल दी जाती है वैसे वैसे विश्व की स्थिति बदलती जाती है। अगर बीकेस उड़ती कला में होते हैं तो सारी दुनिया उड़ती कला में होती है। अगर वो श्रेष्ठ होते हैं तो सारी दुनिया श्रेष्ठ हो जाती है। ये है आधार मूर्त आत्माएं। तो अपने आप को हमेशा आधार मूर्त, विश्व की आधार मूर्त आत्माएं समझो। ये भी बाबा ने एक सेल्फ स्टीम आपकी बढ़ा दी कि मेरे बच्चे विश्व के आधार मूर्त आत्माएं हैं। सारे विश्व का दारमदार हम बाबा के श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के ऊपर बाबा ने रख दिया। तो साथ ही बाबा ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर डाल दी कि यू विल हैव टू बिकम द मोस्ट एलिवेटेड इन द वर्ल्ड। इफ यू बिकम द मोस्ट एलिवेटेड इन द वर्ल्ड, ऑल अदर souls in the world will be the elevated souls in the world. Whole of the world will become elevated. तो अब हम सारी विशेषताएं अपनी अपनी देखते चलेंगे और अपने आप को चेक करते चलेंगे कि हमारी तस्वीर है क्या। तस्वीर मतलब विशेषताएं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिसके आधार पर हमारा कैरेक्टर बनता है। अगर हमारा एलिवेटेड कैरेक्टर है तो दुनिया का एलिवेटेड कैरेक्टर हो जाएगा, बिकॉज वी आर द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। श्रेष्ठ संगम युग पर बाप परमात्मा के साथ श्रेष्ठ पाठ बजाना। अब देखिए, अब संगम युग में भगवान शिव अवतरित हुए हैं, उन्होंने अडॉप्ट करके अपना हमें बना लिया। हम उनके साथ एक पाठ बजा रहे हैं इस दुनिया को परिवर्तन करने का। उनके साथ एक भगवान के साथ पाठ बजाना कितनी ऊंची स्थिति होगी। पाठ कौन सा बजा रहे हैं? इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में कन्वर्ट करने का जो पाठ भगवान शिव के साथ बजा रहे हैं, कैसी ऊंची स्थिति है और कैसा भगवान ने हमको ऊंचा कैरेक्टरिस्टिक दे दिया, ऐसी बड़ी विशेषता दी दी कि बाबा ने अपने साथ रखकर कहा, बच्चे मैं अकेला नहीं, तुम्हारे साथ, तुम्हारी ही हेल्प के साथ इस दुनिया को कलयुगी से सतयुगी बनाऊंगा। तो भगवान के साथ पाठ बजाना नंबर 1। परमात्मा के सहयोगी बनकर विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूरी करना नंबर 2। भगवान के साथ पाठ बजाना, भगवान के सहयोगी बन के विश्व की हर आत्मा
कि अनेक जन्मों की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करना, आशाओं को पूरा करना, हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का बाप से अधिकार दिलाना, बाप समान कामधेनु बन सबकी इच्छाओं को पूर्ण करना, हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराना, जो आधा कल्प ना भक्त आत्माओं को, जीवन मुक्त आत्माओं को अनेक जन्म कोई भी इच्छा नहीं रहती, अनेक जन्म इच्छा मात्रम अविद्या बन जाती हैं। जैसे बाप के सर्व भंडारे, सर्व खजाने भरपूर होते हैं, कोई अप्राप्ति नहीं होती, ऐसे सर्व खजानों से बाबा कहते आप सारे बीकेस भरपूर हो, बाबा ने भरपूर कर दिया। तो हम कौन सी, हमारी ये तस्वीर है कि हम बाबा के साथ पाठ बजा रहे हैं, कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में बाबा के सहयोगी बनकर कन्वर्ट कर रहे हैं और हर आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का बाबा से अधिकार दिला रहे हैं, बाप समान कामधेनु बनकर सबकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं और इस दुनिया को इच्छा मात्रम अविद्या बना रहे हैं। अनेक जन्म भी इच्छा मात्रम अविद्या ही बने रहेंगे, क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या आत्माएं ही सतयुग में होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। ये क्या, ये हमारी तस्वीर में ये विशेषताएं हैं। अगर ये विशेषताएं हैं तो हमारी तस्वीर जो है परफेक्ट बनती जा रही है। हमारे जिस प्रकार बाबा के भंडारे भरपूर हैं, सर्व खजाने भरपूर हैं, उस प्रकार क्या हमारे सर्व खजाने भरपूर हैं? अगर हमारे सर्व खजाने भरपूर हैं, हम कंप्लीटली संपन्न हैं, तो हमारी तस्वीर भी एक संपन्न बन जाएगी, जो परमपिता परमात्मा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं। तो यही विशेषताएं हैं और यही हमारी तस्वीर है। ब्राह्मण आत्मा बाप समान जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्मा है। अब देखिए, हर प्राप्ति बाबा हमको करवा रहे हैं, वो हर प्राप्ति का करवाना और संपन्न हमें बनवाना बाबा का, तो सर्व खजानों से संपन्न हर प्राप्ति से प्राप्ति स्वरूप बनाना, ये हमारी तस्वीर बन रही है। बाप समान हमें लाइट हाउस और माइट हाउस बनाते हैं और लाइट हाउस होने के कारण हम हर आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये सारी हमारी विशेषताएं हैं। ये हमारी विशेषताएं ही हमारी तस्वीर बनाती जा रही हैं। जैसे बाप परमात्मा शिव अपने हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता है, वरदाता है, वैसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता और मास्टर वरदाता हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो क्या? बाबा कहते हैं कि ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर, जो बाबा ने सारी विशेषताएं बता दी कि ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो जिस प्रकार परमपिता परमात्मा भगवान शिव अपने हर संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा हर समय दाता और वरदाता हैं, वैसे ही हम बीके आत्माएं, बाबा कहते तुम भी दाता और मास्टर वरदाता हो। तो बाबा कहते चेक करो, ऐसी तस्वीर तुमने बनाई है। बाबा तस्वीर बना रहे हैं और चेक भी करते जा रहे हैं कि आप भी चेक करो बच्चों, अगर उसमें कोई शॉर्ट कमिंग है उसको रेक्टिफाई करो, उसको करेक्ट करो। यह सभी विशेषताएं ब्राह्मण जीवन की अपनी तस्वीर में भरनी है। यह सारी दाता और वरदाता की विशेषता उसमें भरनी है, प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्मा की विशेषता उसमें भरनी है और कलयुग को सतयुग में कन्वर्ट करने की विशेषता अपने में भरनी है। हर आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति बाप से दिलवानी है, कामधेनु बनकर, बाप समान कामधेनु बनकर सबकी इच्छाओं को पूरा कर इच्छा मात्रम अविद्या बनाना है। ये सब विशेषताएं अपनी तस्वीर में भरनी है। तो तस्वीर किसकी बनी हुई है? हमारी विशेषताओं की, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिससे हमारा कैरेक्टर बन रहा है। कैरेक्टर मीन्स तस्वीर जो बाबा डिजायर कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका चित्र बनता जा रहा है वैसे विश्व का चित्र बनता जा रहा है। कि देखिए कैसे कैसे जैसे हमारी चित्र तस्वीर बनती जा रही है, वैसे ही फ्यूचर वर्ल्ड, भविष्य संसार की, भविष्य विश्व की तस्वीर बनती जा रही है, क्योंकि आधार मूर्त आत्माएं हैं। जैसे हम आधार मूर्त आत्माएं होंगी, जैसे हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, हमारा चित्र होगा, वैसे दुनिया का चित्र होगा। जैसे जैसे हमारा चित्र बनता जा रहा है वैसे वैसे दुनिया का चित्र बनता जा रहा है। भगवान शिव बोलते जा रहे हैं। ऐसी विशेषताओं के अपने चित्र के अनुभव में लाना है, इस सभी विशेषताओं को अपनी स्मृति में लाना है और ऐसा चित्र बनाना है,
ताकि भविष्य की तस्वीर भी ऐसी बने, तस्वीर मीन वो तकदीर में कन्वर्ट हो जाए। अब बाबा चेकिंग कराना चाहते हैं हमारे जीवन को, जीवन की तस्वीर को चेक कैसे करना है और क्या फील करना है। भविष्य नई दुनिया की तस्वीर आपके जीवन से स्पष्ट होता है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चों के जीवन है, उससे नई भविष्य की नई दुनिया की तस्वीर स्पष्ट होती है। सतयुग की दुनिया की तस्वीर जो है ब्राह्मण बच्चों के आज के जीवन से स्पष्ट होती है। तो यह चेक करना है कि इस समय भी मेरी ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो बाबा कहते चेक करो अपनी तस्वीर को कि मेरी जो तस्वीर है अगर कोई भी देखता है, मेरी ऐसी तस्वीर को अगर कोई देखे तो क्या सदा के लिए प्रसन्नचित हो जाएगा। चेक करना है कि सदा के लिए प्रसन्नचित हो जाएगा अगर कोई मेरी तस्वीर को देखो। कोई अशांत डिस्टर्ब्ड आत्मा है, उसमें शांति की लहर आ जाएगी और अपनी अशांति को भूल जाए, अपनी डिस्टर्बेंस को भूलकर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में चला जाए। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला आदमी हो तो वो आपकी तस्वीर को देखकर अशांति को भूलकर शांति की लहरों में लहराने लगे। बाबा चेकिंग करवा रहे हैं कि बच्चे अब चेक करो अपनी तस्वीर को। तुम्हारी तस्वीर को देखकर दूसरी आत्माएं प्रसन्नचित होती हैं, अपनी डिस्टर्बेंस को भूलकर शांत हो जाती हैं, शांति की लहरों में लहराने लगती हैं। क्या आपकी मुस्कुराती हुई मूर्त देखकर मन का व आंखों का रोना भूलकर मुस्कुराना सीख जाती हैं? क्या अप्राप्ति स्वरूप आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति होती है? जो भिखारी आत्माएं जिनके पास सुख शांति और संपत्ति नहीं है, वह अपने आप को भरपूर महसूस करती हैं। तो इस प्रकार ये विशेषताएं बाबा ने चेकिंग करवाई है कि अगर मेरी आत्मा अगर एक बीके की जो तस्वीर है उसको देखकर अन्य आत्मा तस्वीर मीन उसकी विशेषताओं को देखकर प्रसन्नचित होती हैं। क्या डिस्टर्ब्ड आत्मा शांत स्वरूप बन जाती है? क्या अप्राप्ति स्वरूप आत्मा को प्राप्ति होती है सुख शांति की? क्या भिखारी आत्मा जिसके पास सुख शांति है नहीं, क्या वो अपने आप को सुख शांति से भरपूर करती हैं आपकी तस्वीर को देखकर? क्या आपकी मुस्कुराती हुई मूर्त देख जो उनके मन में रोना चल रहा है, उनकी आंखों में रोना चल रहा है, उनको भूलकर मुस्कुराना सीख जाती हैं? तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। ये ब्राह्मण जीवन की तस्वीर बाबा ने बता दी। ये चेकिंग चल रही है और ये विशेषताएं चल रही हैं जिसके आधार पर हमारी तस्वीर बनती है और फ्यूचर संसार की तकदीर बनती है। इस समय की ब्राह्मण जीवन की संपूर्ण स्थिति, इस समय की ब्राह्मण जीवन की संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। आज जो ब्राह्मण जीवन की जो स्थिति है संपूर्ण अगर आज है तो उसी के आधार पर 16 कला संपूर्ण स्थिति सतयुग की बनती है। संगम युग की ब्राह्मण जीवन की स्थिति सतयुग की स्थिति बनती है। अगर मैं आत्मा आज संपूर्ण स्थिति में हूं तो सतयुग में 16 कला संपूर्ण होंगी। सतयुग की स्थिति मेरे आज इस ब्राह्मण जीवन पर आधारित है। संपूर्णता पहला वर्ड। अब की एक मत, अब जो हम ब्राह्मण आत्माएं हैं अगर एक मत में रहती हैं तो एक राज्य के आधार मूर्त बनती हैं। आज के ब्राह्मण संपूर्ण, कल के 16 कला संपूर्ण। आज के एक मत ब्राह्मण कल के एक राज्य के आधार मूर्त बनेंगे सतयुग के। यहां के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान गुण शक्तियां सतयुग की संपन्नता का आधार है। सतयुग में जो संपन्नता होगी, रिचनेस होगी, आज के सर्व गुणों के खजानों के ज्ञान गुण शक्तियों के आधार पर होगी। यहां अगर ब्राह्मण आत्माएं देह के आकर्षण से न्यारे हैं तो कल को सतयुग में तन की तंदुरुस्ती का आधार देह के आकर्षण से न्यारापन ही बनेगा। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु का आधार है। इस प्रकार ये हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस को लेकर बाबा ने ये सतयुगी सृष्टि को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अशरीरीपन की जितना जितना आज ब्राह्मण आत्माओं के जीवन में अशरीरीपन की स्थिति होगी तो उनकी लंबी आयु सतयुग में होगी और वो निरोगीपन उनको अनुभव होगा। यहां अगर ब्राह्मण आत्माएं बेफिक्र बादशाह का जीवन बता रही हैं तो सतयुग में हर घड़ी उनकी मौज की जीवन होगी, मीन्स खुशहाल होंगी। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के ये 3 पॉइंट हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, यहां का
यहां की ये अखंड अटल साधना वहां के एक छोटे संसार, बाप दादा व माता पिता भाई बहन का आधार बनता है। वह छोटा सा सतयुग का संसार आज के एक बाप दूसरा ना कोई की जो साधना ब्राह्मण करते हैं उसके आधार पर होगा। यहां के एक मत के संबंध, एक माता पिता के संबंध के संस्कार सतयुग में भी एक ही विश्व के महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहां का परिवार में जो स्नेह है वो आधार बनता है। स्नेह से प्रजा और राजा का एक परिवार के तौर पर सतयुग में रहना। चाहे वहां पर मर्तबे होते हैं, प्रजा भी बनती है, राजा भी बनते हैं, रजाई में रहने वाले भी होते हैं, पर वहां पर कोई डर का संबंध नहीं होता, कोई संकोच नहीं होता। तो भविष्य की तस्वीर आप हो, चेक करो ये सब बातें अपनी तस्वीर में कहां तक हैं, कहां तक तस्वीर तैयार हुई है। होशियार आर्टिस्ट हो, बाबा कहते हैं आप चेक करो ये सारी विशेषताएं अपनी तस्वीर में चेक करो। अगर इसमें कमी है तो अपनी, क्योंकि तुम होशियार आर्टिस्ट हो तो इसको तस्वीर को रेक्टिफाई करो, परफेक्ट तस्वीर अपनी बना लो जिसके आधार पर भविष्य जन्म की तकदीर बननी है। क्योंकि भविष्य में भी आप ही आत्माएं होंगे सतयुग में, तो सतयुग बनाना है तो इस समय तुम्हारा जीवन जो होगा वो परफेक्ट और संपन्न होना चाहिए, इसलिए जिसके आधार पर सतयुग की स्थापना हो। तो तुम्हारी तस्वीर जो है, करैक्टरिस्टिक जो विशेषताएं हैं जिससे तुम्हारी तस्वीर बनती है परफेक्ट और करैक्टर बनता है, सतयुगी करैक्टर बाबा बना रहे हैं। बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहां तक तस्वीर तैयार की है, कहां तक अपना अपना एलिवेटेड करैक्टर, अपना करैक्टर बना लिया है, तस्वीर बनाई है। अपनी तस्वीर आपे ही तैयार करनी है, किसी को दोष नहीं दे सकते। ये जो तस्वीर बनानी है बाबा कहते हैं अपनी आपे ही बनानी है, किसी को फॉल्ट नहीं दे सकते कि मेरी तस्वीर परफेक्ट नहीं बनती, कि इसने यह ठीक नहीं किया इसलिए तस्वीर मेरी ठीक नहीं हुई। सबसे बढ़िया तस्वीर बाबा कहते बनानी है, सबसे बढ़िया करैक्टर बनाना है, विशेषताओं से भरकर अपने को विशेष दुनिया का राजा महाराजा बनाना है और राजाई में आना है। हाँ, स्नेही होने के कारण बाप का सहयोग जरूर रहेगा तस्वीर बनाने में, कोई मुश्किल नहीं, कोई भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है, इसलिए तस्वीर बनाने में कोई मुश्किल नहीं, भगवान स्वयं साथ है। जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो जरूर फर्स्ट नंबर होता है। फर्स्ट नंबर में कौन होगा? जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होगी, बेस्ट करैक्टर, एलिवेटेड करैक्टर वाली आत्मा जो होगी वो फर्स्ट नंबर पर आएगी। तो फर्स्ट डिवीजन में बाबा कहते बहुत सारे बच्चे हैं, तो फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो, कुछ मेहनत करनी चाहिए, बाबा की खुली ऑफर है, तो फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए अपना पुरुषार्थ करना है। तो अब बाबा बच्चों को ब्लेसिंग्स देते हैं, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को, सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी पूज्य ब्राह्मण से देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इस प्रकार ये तो मेन पार्ट मुरली का हो गया कि कैसे बाबा ने विशेषताएं बताकर उसको तस्वीर का टर्म दे दिया, तस्वीर का नाम दे दिया। तो वो जो विशेषताएं हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, उससे तो आप बच्चों का करैक्टर कैसा होना चाहिए वो बता दिया। अगर ये एक परफेक्ट करैक्टर बनता है अर्थात परफेक्ट तस्वीर बनती है तो परफेक्ट दुनिया के आप रॉयल फैमिली में आने वाले राजा रानी बन जाएंगे। तो इस आधार पर हमने अपनी तस्वीर बनानी है, अगर उसमें कोई कमी है और चेक कर लेना है कहां तक ये तस्वीर बनी है। तो बाबा ने आगे ये वरदान दिया, एक बाप के लब में लवलीन रह सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। क्योंकि संगम युग में ही हम बच्चों की चढ़ती कला होती है, क्योंकि जैसे ही नई सृष्टि का आरंभ होता है तो उतरती कला शुरू हो जाती है। तो अब संगम युग पर चढ़ती कला है। चढ़ती कला मीन्स हमारी खुशियों के दिन आने लगे हैं, सुख के दिन आने लगे हैं, सुख की दुनिया आने लगी है। एक बाप के लब में लवलीन रह सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव, सफलता मूर्त भाव का बाबा ने वरदान दिया। वो कैसे होगा? अगर हम एक परम पिता परमात्मा भगवान शिव के लब में लवलीन होकर ही हमेशा के लिए रहेंगे और बाबा हमें रूहानी जादूगर बना देंगे।
सेवा में मां स्वयं की, चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार क्या है? एक बाप से अटूट प्यार, बाप के सिवाय और कोई दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा हो, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा, साथ साथ कर्म करते चले, साथ बाबा बाबा, सोच में भी बाबा, बोल में भी बाबा। जब हम ऐसी एक्सरसाइज दूसरों के सामने करते हैं, ऐसी लवलीन आत्मा जो होगी, जो जिसके सोच में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा, और बाप के सिवा कुछ ना दिखाई दे, ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी अगर बोलेगी तो दूसरों के लिए स्नेह का बोल बन जाएगा और दूसरी आत्मा को स्नेह में बांध लेगी। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वह रूहानी जादूगर बन जाती है और सफलता मूर्त बन जाती है। तो स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी आत्मा को बाबा ने बता दिया जो अंतर्मुखी बनकर शक्तिशाली स्थिति में होती है, उसको योगी तु आत्मा कहते हैं। तो ये स्मृति में रखना है कि जो हमारी तस्वीर है भविष्य की तकदीर बनती जा रही है। भविष्य में हम ही वहां होंगे, हमारी तस्वीर तकदीर का रूप ले लेगी, हमारा ही करैक्टर भविष्य की हमारी डेस्टिनी बन जाएगा, हमारा भाग्य बन जाएगा, हमारी तकदीर बन जाएगी। तो हमें हमेशा याद ये रखना है कि हम ही विश्व के श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हैं, स्मृति में रखना है, और हम ही भविष्य श्रेष्ठ दुनिया के, सतयुगी दुनिया के आधार मूर्त आत्माएं हैं, स्मृति में रखना है। इससे हमारी ऊंची स्थिति बनी रहेगी और हमारी तस्वीर बनती चलेगी। ये सारी विशेषताएं पेपर पर लिखकर अपनी तस्वीर बनाते जाना है ताकि हमारा फ्यूचर भी तकदीरवान हो जाए। तो ये इस प्रकार बाबा ने ये मुरली को, अव्यक्त मुरली को हम तक पहुंचाया। तो थैंक यू वेरी मच बाबा, थैंक यू वेरी मच बाबा। तो आप सबका भी थैंक यू, आपने बड़े प्यार से बाबा की ये मुरली सुनी। शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तुम तस्वीर हो, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओके, थैंक यू। ओम शांति।